हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हम फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, gx इज इक्वल टू 1/x² + 2। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि सबसे पहले स्टेप है हमारा कि हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते जी g' ये बन गया -1x² + 2 और बेस का डेरिवेटिव आएगा 2x। ये बन गया मेरे पास -2x/x² + 2 की पावर 2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि डिफ्रेंशिएट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, हमने पुट करना है g' = 0। इसे पुट करें 0 के इक्वल -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव नंबर है, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। तो x इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है इस पॉइंट के ऊपर क्या ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है या मैक्सिमम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोलते हैं कि इस जो फंक्शन गिवन है उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लें इसका, ये बन गया u/b। u/b फार्मूला लगाया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u/b का फार्मूला। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, v² v u' - v'। लीजिए, तो पहला v² यहाँ पे क्या है जी, x² + 2 का स्क्वायर है, इसका फिर से आपका स्क्वायर आ जाएगा। और v एज इट इज़ x² + 2 का स्क्वायर एज इट इज़। और u' यहाँ पे क्या है, -2x है। तो -2x है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचा फिर x। तो x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 माइनस u एज इट इज़, दैट इज x एज इट इज़। और v का डेरिवेटिव, v क्या है, x² + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 × x² + 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, बेस का आ जाएगा जी 2x। इसे सॉल्व कर लें, -2 ब्रैकेट लगाएं, ऊपर आ गया जी x² + 2 का होल स्क्वायर, ये इसे मल्टीप्लाई करो, -4x² × x² + 2 ब्रैकेट क्लोज, x² + 2 की पावर कितनी है जी 4। ये आपके पास आ गया डबल डेरिवेटिव। अब हमने इस डबल डेरिवेटिव पर इस पॉइंट की वैल्यू चेक करनी है। तो पुट करें यहाँ पे, क्या पुट करें जी, x = 0। तो क्या आ गया, -2 ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 0 पुट करें तो 2 की पावर कितनी आएगी जी 4, माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सारी टर्म 0 हो जाएगी। नीचे देखें 0 पुट करेंगे 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो इसे सॉल्व कर लें, 2 4 8 8 2, ये आ गया जी इज इक्वल टू -1/2 एंड दिस इज लेस देन 0। तो जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि gx हैज़ लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा एट x = 0। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना चाहते हो तो g(0) क्या आ गया जी, 0 पुट करें यहाँ पे, 1/0 + 2 दैट इज 1/2। ये इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8th पार्ट देखें, fx = x × 1 - x का रूट है और x यहाँ में पॉजिटिव गिवन है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है जी, f'(x). यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, u × b लगाएं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसकी 1/2 आगे आ जाएगा, 1 - x और पावर आएगी 1/2 - 1 और बेस का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। 1 - x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, फिर प्लस 1 - x रूट एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। इसे सॉल्व कर लें, ये देखिए ये -x अपॉन, ध्यान से देखें यहाँ पे 2, 1 - x ये आएगा -1/2। तो नीचे ले आता हूँ और रूट में लिख देता हूँ और जो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे बचा प्लस 1 - x का रूट। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया एलसीएम 2 × 1 - x का रूट
और ये इधर चल गया माइनस एक्स, ये से मल्टीप्लाई रखते हैं +2 1 माइनस एक्स। सॉल्व कर ले, -x +2 -2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स का रूट। तो ये बन गया जी -3x +2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स का रूट, ये आ गया जी f'(x). तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने क्या पुट करना है, इसे 0 के इक्वल पुट करना है कि f'(x) जो है वो 0 के इक्वल पुट करना है। तो इसे 0 के इक्वल पुट करें, ये आ गया जी -3x +2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स रूट इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0, ये आएगा -3x +2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 2/3। ये आपके पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम फिर इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं फाइंड, यहाँ से, ठीक है जी। तो u/v फार्मूला अभी हमने पीछे किया, तो यहाँ पे आप ये u/v फार्मूला लगाएं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो मैंने से 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, 1/2। हाँ जी, u/v, तो u यहाँ पे v² 1 माइनस एक्स का रूट का स्क्वायर, v एज इट इज़ u', इसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो -3x +2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये आएगा जी -3। आगे माइनस होता है, फिर आगे आता है u एज इट इज़ -3x +2 एज इट इज़, और v', तो v यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स, तो v का आ गया 1/2 1 माइनस x और ये पावर -1, और बेस का डेरिवेटिव भी आएगा -1, ब्रैकेट क्लोज कर दें। चले आगे, 1/2 बाहर मैंने ले लिया होगा। अब देखिए ध्यान से, ये है -3 1 माइनस एक्स रूट, ये देखिए माइनस तो माइनस प्लस, यहाँ पे है -3x +2 अपॉन 2 और रूट 1 माइनस एक्स, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आप काट दें तो 1 माइनस एक्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखें जी 1/2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा -6। ध्यान से देखना आपने, -6 1 माइनस एक्स का रूट और 1 माइनस एक्स का रूट, तो ये रूट आपका हट जाएगा। यहाँ पे देखिए +-3x +2, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, और अपॉन में चला गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स का रूट और 1 माइनस एक्स। दिस इज योर डबल डेरिवेटिव। यहाँ से और सॉल्व कर सकते हैं हम 1/2, ये आ गया -6 + 6x -3x +2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर आप 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 है और ये 1 है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी 1/2, ये देखें 6x और ये आ गया 3x, और ये -4 अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू, तो 2 आपके पास बाहर भी है, टोटल कितना आ गया हम अंदर कर देते हैं 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब हमने चेक करना है जी 2/3 पे, तो 2/3 पे चेक करें इसकी वैल्यू। यहाँ पे कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं f' x एट x इज इक्वल टू 3/2 पे, 2/3 पे, 2/3 पे। हाँ जी, यहाँ पे 2/3 किया तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा जी, यहाँ आएगा 2 - 4, और नीचे देखिए 4 है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, और ये कितना है जी 2/3 के पावर 3/2। आप चेक करें, ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 - 2/3 ये तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी। 2 - 4 -2 आया, तो -2 आया तो लेस देन 0, मतलब आपका जो f'(x) है वो लेस देन 0 आया, किस पॉइंट पे 2/3 पे। तो ये फंक्शन जो है 2/3 पे मैक्सिमम है। तो अब हमने मैक्सिमम पॉइंट ले लिया है, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट कर दें।
ठीक है जी। तो यहाँ इसको रब कर दूँ, इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू पुट करें f ऑफ 2/3, तो ये आएगा 2/3 √1 माइनस 2/3, 2/3 ये आ गया जी 1/3 रूट। ठीक है जी, तो ये बन गया 2/3 इंटू √3। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है कि प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें ये 3 फंक्शन गिवन है और हमने प्रूव करना है कि इन फंक्शन का ना तो कोई मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम पॉइंट है। अभी हमने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा किया तो हमने उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया। तो जब किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा नहीं है तो वो कंडीशन कब होती है? देखो हमने मैक्सिमा और मिनिमा किया था, ये देखो ये ग्राफ हमने डिस्कस किया था और एक ग्राफ हमने ऐसे डिस्कस किया था। ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पे स्लोप क्या है जी? इक्वल टू 0 और ये इसका मिनिमम पॉइंट है इस ग्राफ का ये, और यहाँ पे स्लोप क्या है? f' इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास स्लोप 0 के इक्वल होगी जिस पॉइंट के ऊपर, तभी हम वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। देखो f' हम ले लेते हैं इसका, तो ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex होता है। अब हमने चेक करना है क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट है कि ये जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम है क्या वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये देखो f' ex है, क्या f' जो है वो 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब कोई भी आप रियल नंबर यहाँ पुट करें तो क्या ये किसी एक पॉइंट पे क्या ये फंक्शन जो हमने डेरिवेटिव किया क्या वो 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसलिए अगर यहाँ पे हमारे पास f' 0 मिलेगा ही नहीं जिस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे जो एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, तो फिर हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम उसका पॉइंट हम नहीं ज्ञात कर सकते। सो दिस फंक्शन है नो मैक्सिमम नो मिनिमम पॉइंट। सिमिलरली यहाँ देखें g(x) हमने दिया log x। अब log x कब डिफाइन होता है? जो log x है वो डिफाइन होगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये x जो है वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तभी ये log x एग्जिस्ट करता है। इसका डेरिवेटिव लेके देखें g' कितना आ गया जी? 1/x। अब आप देखें फॉर ऑल x बिलोंग टू r, क्या g' जो है वो 0 के इक्वल होगा? क्योंकि x जो है वो 0 से बड़ा है, तो कोई और नंबर है ही नहीं। अगर 0 से बड़ा है तो आपने 0 से ग्रेटर लेना है, तो फिर ये कभी भी फंक्शन जो है यहाँ पे g' इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता। अगर इसका ये पॉइंट हमें नहीं मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड नहीं कर सकते। नो लोकल मैक्सिमा नो लोकल मिनिमा। सिमिलरली थर्ड देखें, थर्ड है हमारे पास hx, क्या है? x³ x² प्लस x प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएट करें h' क्या बन गया? 3x² 2x और प्लस 1, और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। अब देखें जी, अब देखें कि क्या ये जो h' है ये किसी पॉइंट पे क्या इसकी वैल्यू 0 होती है? इसको पहले हम क्या करते हैं, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ गया x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। ठीक है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। ये आ गया 3। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मेथड है कि x का जो कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2/3 को 2 से डिवाइड कर दें, 1/3 फिर उसका स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर होगा जी 1/9। तो एक बार ऐड कर दें, एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास बन जाएगा 3x, ये वाला बन जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 3, तो ये बन गया 2/3।
तो एच डैश एक्स आपके पास ही आ गया जी। आप बताएं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर कोई नंबर आप पुट करके इसमें करें, क्या ये किसी भी पॉइंट पे 0 हो सकता है? देख लो, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो अगर ये 0 होता है तब भी ये 2/3 है, 3 से 3 तब भी ये 2 आता है। तो ये जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो 0 नहीं होता, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पे हमें नहीं मिल सकता। तो अगर नहीं मिल सकता है तो फिर यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा भी एग्जिस्ट नहीं करता। नो मिनिमा, नो मैक्सिमा, नो मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स बिलोंग कर रहा है -2 और 2 क्लोज इंटरवल। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं हमने फाइंड किया है लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, और हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। अब देखें, जो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करके जो पॉइंट निकालते थे वो क्या था? वो था लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम। लेकिन अब यहाँ पे 2 पॉइंट और आ गए हैं, तो हमने अब ये जो हमारे पास पॉइंट आएंगे, टोटल पॉइंट जितने आएंगे, इन फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। जहाँ पे मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, और वैल्यू जो भी निकलेगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो करेंगे हम उसको सेम वैसे ही जैसे हम पहले पीछे किया है। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स करेंगे, कितना आ गया जी 3x²। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहता है कि हमने इसे 0 के इक्वल पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। ये आ गया जी 3x² 0 और x वैल्यू कितनी आ गई 0। ये मेरे पास 0 जो है क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन लोकल मिनिमम हो सकता है, लोकल मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है। तो एफ डैश एक्स करें, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 6x आएगा। तो ये आ गया जी इस पॉइंट के ऊपर x = 0 पुट करें तो कितना आ गया 6 0 = 0। अब देखो ये जो पॉइंट है एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया 0 आ गया। कौन सा पॉइंट है, क्या ये लोकल मिनिमम पॉइंट है या लोकल मैक्सिमा? नहीं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर तो इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो फिर हमारे पास कौन से पॉइंट बचे, हमारे पास पॉइंट बचे 2। क्या पॉइंट दिए हमें, हमारे पास है जी x - 2 और 2। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हम जो है वैल्यू चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ये देखें f ऑफ -2, तो -2 की पावर 3 कितना आ गया जी -8 आ गया, और f ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आ गई जी 2/38। तो फिर देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट इज x = -2 and value is -8. Similarly, absolute maxima point is x = 2 and maximum value is maximum मतलब absolute maximum value, absolute maximum value। अब देखें यहाँ पे जो हमने 0 निकाला, 0 हमारे पास आया, ये क्या आया, यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए ना, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो है ना तो लोकल मिनिमा निकलता था ना लोकल मैक्सिमा निकलता था। ठीक है जी, ये पॉइंट आपने नोट करना है। आगे ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इसे ना करें तो मैं इससे डायरेक्ट इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। तो जब आप 0 वहाँ पुट करेंगे तब भी इसकी वैल्यू इन दोनों से इन बिटवीन है, मतलब 0 आती है। तो मिनिमम ये हुआ तो मैक्सिमम ये हुआ। लेकिन कई बार ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जो आपने जो पॉइंट निकाला है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पॉइंट को अगर आप ना चेक करें तो आप यहाँ पे पुट करने पर हो सकता है कि आपकी ये वैल्यू
जैसे यहाँ आई उससे ज़्यादा आ जाए तो फिर वो मैक्सिमम पॉइंट आप लिख देंगे, लेकिन वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर सकते, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए आपने ये टेस्ट जो है ज़रूर कर लेना, तब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बाद में फाइनल यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखें, हमें गिवन है sin x प्लस cos x और क्लोज इंटरवल दिया 0 और पाई के बीच में, हमने इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले तो इसे डिफरेंशिएट करें, कितना बन गया जी cos x माइनस sin x। तो पुट करें f डैश x इक्वल टू 0, मेरे पास बन गया cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो ये बन गया जी sin x इज इक्वल टू cos x, ये बन गया tan x इक्वल टू 1 और tan x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4, क्योंकि 0 टू पाई के बीच में आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 टू पाई जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट हुई, फर्स्ट और सेकंड, तो tan पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, इसलिए आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी पाई/4। अब देखिए, अब आपके पास ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ तो ये लोकल मिनिमम होगा, यहाँ लोकल मैक्सिमम। तो पहले हम इसको ना चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, कहीं ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आप पहले चेक करें इसकी नेचर, तो ये आ गया जी माइनस साइन एक्स माइनस कोज एक्स, वैल्यू पुट कर दें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स पाई/4 माइनस साइन पाई/4 माइनस कोस पाई/4, ये आ गया जी -1/√2 -1/√2। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेस देन 0 है। तो फिर x क्या आ गया, ये यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ गया ये, और ऑलरेडी आपको 2 पॉइंट पहले दे रखे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट दे रखे हैं। तो आपके पास कितने पॉइंट हो गए जी, क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए, 0 पाई/4 और पाई। अब हमने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिस पॉइंट पे भी वो मैक्सिमम होगा तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे मिनिमा। तो लो जी एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0, हाँ जी साइन 0 कोस 0 दैट इज 1, एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4, एफ पाई/4 कितना आ गया जी, देखो साइन पाई/4 1/√2, कोस पाई/4 1/√2, ये आ गया जी 2/√2, तो ये आएगा जी √2। थर्ड पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो एफ ऑफ पाई, तो साइन पाई 0 और कोस पाई -1। हाँ जी चेक करें जी, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, √2, मैक्सिमम वैल्यू √2 एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई/4। मतलब जो हमने लोकल मैक्सिमा पॉइंट निकाला था वही इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पे ये फंक्शन जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो या एब्सोल्यूट मिनिमा हो। सिमिलरली सेकंड देखें, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, पाई पे है, तो एफ एक्स हैज़ एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू कितनी, -1 एट एक्स इक्वल टू पाई। मतलब ये एक्सट्रीम पे पॉइंट, पाई एक्सट्रीम पे जो है राइट पे, वहाँ पे जो मिनिमम आया, और जो हमने लोकल मैक्सिमम निकाला था वो इसका अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट बन गया। अब आपको ये भी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बात करते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, एफ एक्स हमें गिवन है 4x - 1/x², तो डिफ्रेंशिएट करें इसे जी, क्या बन गया 4 माइनस ये 2 आ गया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया, पुट करें इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4, और देखो ये क्या ये से बिलोंग करे इस इंटरवल को जो आपको क्लोज इंटरवल गिवन है। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट है, 4 -2 और 9/2। पहले 4 को चेक कर लेते हैं, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, ये देखो -1 लेस देन 0 एट x इक्वल टू 4, सो दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है
लोकल मैक्सिमम पॉइंट। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं जी तीनों पॉइंट्स के ऊपर। पहले लेते हैं एफ ऑफ -2, ये आ गया जी 4 -2 1/2 -2 का होल स्क्वायर, ये बन गया जी -8। ये देखो 4 2 से -2 दैट इज -10। सेकेंड है 4 पे वैल्यू ले लें, 4 4 16 माइनस ये 4 का होल स्क्वायर 16, 2 से काट देंगे 8, मेरे पास क्या बन जाएगा 8। एफ ऑफ 9/2 पुट करें 4 9/2 -1/2 9/2 का स्क्वायर, क्या बन गया जी, ये कैंसल, ये बन गया 18, ये कितना आ गया जी 81/2 2 4 4 2 8, ये आप यहाँ से निकल लें, ये आ गया जी 6 44 -81 8, तो 4 में से बन गया जी 3, ये आ गया 63/8। सबसे मिनिमम वैल्यू चेक करें -10, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम एट x = -2। और मैक्सिमम वैल्यू देखें, ये है मैक्सिमम वैल्यू 8। सो फंक्शन हैज़ ए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8 एंड 8.4, जो हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट था वही अब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट बन गया है। फोर्थ पार्ट देखें, f(x) हमें गिवन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ गया जी 2 × x-1, 3 0 हो गया, 0 को इक्वल पुट करें 2 × x-1 = 0 दैट इज x = 1। तो x यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। पॉइंट ऑफ है कहीं इन्फ्लेक्शन तो नहीं आता, डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये आ गया जी 2 और क्या है जी 0 से ग्रेटर है एट x = 1। तो ये क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो हमारे पास कितने पॉइंट आ गए x के, 1 ऑलरेडी 1 है, तो फिर -3 और -1 दो ही पॉइंट मिले हमें। वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले -3 पे, -3 पे कितना आएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 दैट इज 19। एफ ऑफ 1 पे वैल्यू पुट करें 1 - 1 0 दैट इज 3। तो दो वैल्यू आ गई। तो देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम एट पॉइंट x = 1 एंड दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट पॉइंट -3। तो दिस इज योर आंसर।